गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो टुडे हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स जो हमारी आती हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ना है, मतलब उन सब के यूजेस के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम सबके मैं यूजेस आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। फिर मैं आपको एक टेबलर फॉर्म भेजूंगा जिसमें हमने ईएम वेव्स के रेंजेस को याद करना है। जैसे मैं बोलूँ कि एक मेरी वेव है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक्स रेज है मेरी। एक्स रेज भी एक टाइप है वेव्स का। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, जैसे 1 × 10⁻⁻11 मीटर टू ये जाती है बच्चे 3 × 10⁻⁴ मीटर तक। तो ऐसे करके आपने एक रेंजेस याद करनी है। दूसरा आपने क्या याद करना है बच्चे, यूजेस। तो यही क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स इसकी वेटेज है, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी रेज का यूजेस, तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स वो मैं सब करा चुका हूँ बेसिक्स आपको। तो आज हम करेंगे सिंपल सारी की सारी वेव्स के बारे में कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ है और क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो बच्चे रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो बता सकते हैं। पर नॉर्मली आपने माइक्रोवेव्स का एक यूज़ तो ज़रूर सुना होगा। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रेडार्स। रेडार क्या होता है आपको पता है ना बच्चे, जिससे हम चीज़ों को नेविगेट करते हैं, मतलब उनके बारे में, रेडियो डिटेक्शन एंड नेविगेशन। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए जो आपको नॉर्मली होता है रेंजिंग के काम आता है। जैसे हम कोई एरोप्लेन्स जा रहे हैं तो उन सब की कहाँ पे स्काई में किस जगह पर हैं, जैसे आपकी मिसाइल्स जाती हैं तो इस समय रडार का बड़ा काम रहता है। तो हम कौन सी वेव्स को मतलब ट्रांसमिट कर करके उनको उनकी लोकेशन पहचानते हैं, वो है हमारी माइक्रोवेव्स। दूसरा आपको माइक्रोवेव्स का एक यूज़ और पता है कि ओवंस में यूज़ होता है। ओवन से माइक्रोवेव्स हमारे यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा। तीसरा होता है बच्चे माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स जो हमारी हैं, इनका यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो आप करते हैं मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती हैं बच्चे। दूसरा किस काम आती है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के काम आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो सब्सटेंसेस के एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से, रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चे, तो अगर क्वेश्चन आया विच वेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, तो हम क्या आंसर देंगे, माइक्रोवेव्स। ठीक है बच्चे, और रेडियो वेव्स बेसिकली किस लिए है, रेडियो वेव्स का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बच्चे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए, फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। जैसे हमने ट्रांसमिट करना है टीवी सिग्नल्स को, तो टीवी सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट किस वेव से किया जाता है, रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के काम हमारा कौन सा आता है, हमारा ये रेडियो वेव्स को हम ट्रांसमिट करते हैं वायरलेस के लिए। वायरलेस मोबाइल फ़ोन जो आ गए, ये वाले जो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांस कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में आप क्या यूज़ करते हैं, टेलीफोन, लैंडलाइन फ़ोन है ना बच्चे, तो इनको जो हम इनका सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम माइक्रोवेव्स के थ्रू करते हैं। और रेडियो वेव्स किस लिए, वायरलेस के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। और दूसरा क्या है इसका, टीवी सिग्नल। इसके बाद आता है बच्चे दूसरा आपका इंफ्रारेड रेज। क्या आता है, इंफ्रारेड रेज। तो बच्चे इंफ्रारेड रेज के बारे में आपको पता होगा, इंफ्रारेड रेज वो रेज है जो आपको क्या सा सेंसेशन देती है, हीट का, है ना। जब आपको सन की जो सन की लाइट आ रही है उसमें बड़े सारे कंपोनेंट है, रेडियो भी हैं उसमें, विजिबल रेड भी है, गामा रेज भी हैं, बहुत सारे रेज होते हैं। तो उसमें एक पार्ट होता है इंफ्रारेड रेज का, कौन सा, इंफ्रारेड। तो ये हमें क्या सेंसेशन देता है, हीट का। अगर सन की लाइट में से इंफ्रारेड रेज का इंफ्रारेड को हटा दें तो हमें गर्मी का एहसास कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे हम धूप में बैठते हैं तो हमें सन की लाइट में बैठते हैं, हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है, हीट लगती है, तो फ़ायदा भी है सर्दियों में, गर्मियों में हम उससे भागते भी हैं। तो जो हमारे पास ये हीट का सेंसेशन आता है वो किसकी वजह से आता है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो इनके यूजेस के बारे में बच्चे आपको 3-4 याद कर सकते हो। तो हमें बेसिकली पहला क्या होगा, सन की जो रेज आती है इसे हमें क्या हेल्प करती है, तो कीप अस वार्म, हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है ना बच्चे। दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं, सोलर वाटर हीटर कुकर में, है ना, सोलर कुकर, ठीक है, वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर जो ऊपर सूरज की रोशनी से हम उनको पानी को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो बच्चे, हम जो हमारे इंफ्रारेड रेज होती हैं हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, हम टेकिंग फोटोग्राफ्स को लेने के काम आती हैं। ये कब, जब फॉग हो, फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग फॉग, जब फॉग का टाइम हो उस टाइम पे ये फोटोग्राफ्स लेने के काम आते हैं। ठीक है बच्चे, और लास्ट जो इसका हीट है ना, इसको फिजियोथेरेपी, मतलब जहाँ पे से हमें मसल पुल है या कोई हमारे अंदर टिश्यू फट गया है, टिश्यू टूट गया है, टेयर हो गया, तो उन सबको हम एक थोड़ी थोड़ी हीट देते हैं मशीन्स के थ्रू, जिससे हमारी अंदर के जो टिश्यूज़ है वो अपने वापस, जो उनकी स्वेलिंग हो गई है वो वापस अपनी शेप पे कंप्रेस हो जाए। तो ये किस लिए हेल्प करता है, इट हेल्प इन ट्रीटिंग मस्कुलर स्ट्रेन
स्ट्रेन को भी ट्रीट करने के काम आता है। अच्छा बच्चा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है हमारी वेव्स, वो मैं इस वाले एरिया में ले लेता हूँ। तो इसके बाद जो हमारी आ रही है बच्चे नेक्स्ट, वो हमारी यूवी रेज। क्या है? यूवी रेज। तो यूवी रेज आपको पता होगा बच्चे बड़े सारे काम में आती है, हमारे लिए तो हार्मफुल हैं, पर नॉर्मली इनको जो यूज़ करते हैं हम बेसिकली मिनरल सैंपल्स को चेक करने के लिए। मिनरल सैंपल जो आते हैं हमारे ज़मीन के अंदर से हम फाइंड करते हैं, उनको चेकिंग के काम आती है हमारी यूवी रेज। दूसरा आपको पता है बच्चे, कैन कॉज, ये यूवी रेज क्या कॉज करती हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका डुअल नेचर में है, तो इसको मैं समझाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फिलहाल सिर्फ आप लिखने के लिए इसको रख लीजिए। उसके बाद तीसरा आता है बच्चे, ये नॉर्मली डिस्ट्रॉय करता है, जैसे आपने देखा होगा ना यूवी कैंट यूवी, ये सब वो सब जो हमारे पानी में जो भी बैक्टीरिया उनको मारने का काम आता है। तो इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड हैंस इसको किस लिए काम करते हैं? स्टेरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो हमारे सर्जरी के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बच्चे, जैसे ब्लेड है, कुछ है, आजकल तो बिल्कुल नए नए यूज़ करते हैं, पर नॉर्मली पहले क्या करते थे? उसको बॉयल करते थे। इवन आज की डेट में यूवी रे से पास कराते तो उसके ऊपर जैसे किसी का ऑपरेशन किया, उसमें कुछ बैक्टीरिया लग गए हैं, तो उसको जब हम यूवी रे से ट्रीट करते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और उसको हम नेक्स्ट किसी की बॉडी में उसको यूज़ करने के काम ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है बच्चे आपका एक्सरे। एक्सरे आपको पता है 2-3 आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली पहली बार तो सर्जरी में काम आता है। सर्जरी में कैसे काम आता है बच्चे? ये सर्जरी में ये फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करता है। आपके जब एक्सरेज कराते हैं तो हमारे फ्रैक्चर जो लगे हुए हैं उसको बताता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है बच्चे, ये इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है? हम इसको यूज़ करते हैं जैसे हमारे रबर टायर्स को में रबर टायर बना दिए हमने कंपनी ने, तो उसमें जो भी डिफेक्ट है, कोई छेद है, कुछ है, तो एक्सरे का एक सैंपल लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बदल जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है क्या। अगर डिफेक्ट है तो उसको हम डिफेक्टेड आइटम में डाल देते हैं, ठीक है बच्चे। तो एग्जामिन करता है रबर टायर्स को, बॉल्स को, टेनिस बॉल्स को, जहाँ जहाँ हमारे रबर यूज़ होते हैं बेसिकली। और कहाँ पर यूज़ होता है बच्चे? इंजीनियरिंग में कहाँ यूज़ होता है? इंजीनियरिंग में ये डिटेक्ट करता है क्रैक्स इन बिल्डिंग्स। अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर कोई क्रैक आ रहा है, तो एक एक्सरे सैंपल लिया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीन से इसका एक सैंपल लिया जाता है इमेज का, वो इमेज को स्टडी करते हैं एक्सरे को, उसमें क्रैक या कोई ऐसी लेयर बनी हो तो उसका मतलब उसमें कोई क्रैक है, तो हम उस चीज़ से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद करना। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक्सरे प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की जाती है? एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे को? एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो हिट करता है अपने मेटल टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके बेसिक यूजेस हैं। बेसिकली रेंजेस के लिए मैं आपको इमेज भेज दूंगा, तो आपने सबकी रेंजेस याद कर लेनी है और इन सब रेंज के यूजेस याद कर लेने हैं, और इससे आपका 3 मार्क्स आपके कवर अप हो जाते हैं। इवन ईएम वेव्स के बारे में बेसिक्स और ईएम वेव की प्रॉपर्टीज। तो आपके 5 चैप्टर करके मैंने आपके हाफ सिलेबस खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आपका ईएम वेव्स तक आपका 5 चैप्टर आते हैं और अगले 5 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू।